नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ दोस्तों हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 क्लास 11 पर बेस्ड, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों CUT इकोनॉमिक्स के लिए। UPTGT, UPPGT, KVS PGT, NVS PGT, APS PGT, जितने भी PGT एग्जाम्स हैं जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है या फिर कॉमर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें इकोनॉमिक्स आने वाली है, भाई बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सफर को। आज हम लोग करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 101 से लेके 120 तक। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सफर को। चलिए पहला सवाल दोस्तों आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं, आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम प्रोडक्शन की टेक्निक से डील करती है? तकनीक जिसे हम कहते हैं तकनीक, ठीक है। सोच समझ के बताएंगे दोस्तों कौन सी है वो सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या वो व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है, या व्हेन टू प्रोड्यूस है? सिंपल सा सवाल है यार, सिंपल सा आंसर है। इसका सही जवाब है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में दोस्तों हम लोग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से डील करते हैं। दो तरह की टेक्निक होती है, एक का नाम होता है लेबर इंटेंसिव और एक का नाम होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। लेबर वाली में लेबर का इस्तेमाल है, कैपिटल वाली में मशीनों का इस्तेमाल है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स द इंपैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड इज डैश। आपको बताना है जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स के डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहले तो इंफीरियर गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो सुनो आप। इंफीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो खराब क्वालिटी के होते हैं या जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। ये इंसान ज्यादातर तब लेता है जब उसकी इनकम कम होती है, मतलब जिन लोगों की इनकम कंपैरेटिवली कम रहती है वो ऐसे गुड्स कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जैसे टोन्ड मिल्क हो गया, ठीक है। ऐसे गुड्स कहा जाता है, ठीक है। तो जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब जब किसी भी गुड की डिमांड बढ़ती है उसका डिमांड कब हमेशा 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 शिफ्ट होता है राइट पर। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अगर अपने प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रही घट रही है तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट के बारे में सोचते हैं। जब भी किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है तो हमेशा शिफ्ट होता है। इस बात को हमेशा 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 ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन विल द डिमांड ऑफ अ शुगर चेंज इफ प्राइस ऑफ टी राइज। आपको बताना है डिमांड कैसे चेंज होगी शुगर की अगर टी का राइस, जो टी का प्राइस है वो बढ़ गया। चाय का प्राइस बढ़ने पर आपको बताना है शुगर की डिमांड में क्या होगा। सोचने की बात है। देखो शुगर और टी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये तो पक्की बात है, ठीक है। इसका मतलब अगर चाय पत्ती या चाय महंगी हो जाती है तो चीनी की डिमांड का क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर चाय महंगी होने पर चाय लोग कम पिएंगे तो ऑब्वियस ही बात होगा ना कि चीनी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इसीलिए 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 शुगर की डिमांड भी दोस्तों कम हो जानी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट माना जाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 4 104। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। इनमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कमाई नहीं जाती, बस इधर से उधर मिलती है। मतलब बेसिकली द इनकम विच इज नॉट अर्नड इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जो कमाया नहीं गया, जो फ्री में मिल गया, उसको हम लोग कह के चलते हैं ट्रांसफर इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉइज तो ट्रांसफर इनकम नहीं है, तो फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई है। बोनस भी नहीं हो सकता, बोनस यार मेहनत करने में मिलता है, ऐसे तो ना मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अर्थात बेरोजगारी भत्ता जो बिना कुछ करे मिल जाता है। जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है और सरकार की तरफ से उन्हें हर महीने 200 300 500 1000 जो भी है वो मिल जाता है, टेंशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इनमें से कौन सी सेविंग को एक्चुअल सेविंग कहते हैं? एक्सेंट को, एक्सपोस्ट को, एपीएस को। तो दोस्तों सही जवाब है एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट वर्ड का मतलब ही होता है क्या? एक्चुअल। जबकि एक्सेंट वर्ड का मतलब होता है प्लान्ड। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। जबकि एपीएस रेशो होती है सेविंग्स और कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम की, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर डैश। ओके, क्रेडिट मनी अर्थात उधार बेसिकली का क्या होगा जब सीआरआर
ओके, किस सिचुएशन में क्रेडिट उधार ज्यादा दिया जाएगा? जब सीआरआर कम होगा, सीआरआर ज्यादा होगा, किस सिचुएशन में उधार ज्यादा दिया जाएगा? तो दोस्तों सिंपल ही है, जब जब सीआरआर फॉल होगा तब तब क्रेडिट मनी बढ़ सकती है। उसका रीजन बता देता हूं। सीआरआर एक्चुअल में वो अमाउंट है जो आरबीआई के पास जमा कराना है। अगर मैं आरबीआई के पास पैसा कम जमा करा रहा हूं, इसका मतलब है लोगों को लोन ज्यादा से ज्यादा दे पा रहा हूं, क्रेडिट मनी ज्यादा दे पा रहा हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 आ चुका है आपके सामने। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा कैपिटल सीट है? कैपिटल सीट आपको पता है दोस्तों, वो रिसीट्स होती हैं जो या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ा देती हैं या फिर एसेट्स घटा देती है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट कम होते हैं, बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट कम होते हैं। तो भाई ऑल ऑफ दीज हो गया यार, तो सारे के सारे हमारी कैपिटल सीट निकली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है? विजिबल आइटम आती है, आती है। इनविजिबल आइटम आती है। कैपिटल ट्रांसफर आता है, सब आता है यार, ये तो सब आ गया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज, ओके, जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट क्या था? रेंट कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर कंडीशन को इंप्रूव करना, फूड क्रॉप्स उगाना, कैश क्रॉप्स उगाना। जमींदार्स दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा इस बार में, जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट था रेंट कलेक्ट करना और अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करना। दे वर द क्रॉप शेयरर्स नॉट द कॉस्ट शेयरर्स। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस चैप्टर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? अभी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहता हूं। ठीक है, मतलब जो सामान मैं बाहर से मंगा रहा हूं, अगर मैं उसको इंडिया में बना लेता हूं तो पैसा बचेगा। इसके इफेक्ट बताने हैं। ये इकोनोमाइज करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, बिल्कुल करेगा। ये डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन कंपटीशन से, बिल्कुल करेगा। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 111, इंडस्ट्रीज नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर के लिए इनमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री रिजर्व्ड है? डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट या एटॉमिक एंड रेलवे? तो दोस्तों एटॉमिक और रेलवे अभी भी पब्लिक के लिए रिजर्व है, मतलब सरकार के लिए रिजर्व है। डिफेंस इक्विपमेंट प्राइवेट हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जैसे आप लोगों ने पारस डिफेंस का नाम सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की होने के बावजूद भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ डैश इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर फैमिलीज। ओके, इनमें से किसका एम सस्ते रेट पर पुअर फैमिलीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है? दोस्तों ये जवाब आप देंगे सोच समझ के, सहारा लीजिए अपनी बुक्स का और बताइए इनमें से किसका मेन एम है पुअर्स को सस्ते से सस्ते रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना। यह सवाल आपके ऊपर दोस्तों, इसका सही जवाब आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। यह सवाल इस बात की परीक्षा है कि आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा ईगरली इन वीडियोस का वेट करते हैं। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेगा, आप ही देंगे इसका सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इनमें से? सोचने वाली बात है यार, कौन सा है? ऑनर हैज टू बी प्रेजेंट व्हाइल यूज्ड, टेंजिबल है, इजी टू सोल्ड इन द मार्केट है। इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल हो, दिखती हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मींस जो नॉलेज स्किल्स एक इंसान में होते हैं। नॉलेज स्किल इंसान के दिखते नहीं है लेकिन पोटेंशियल होते हैं, तो टेंजिबल तो नहीं है। मार्केट में बिकती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। और ऑनर का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, हाँ ये तो जरूरी है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो डॉक्टर की सर्विसेज के लिए डॉक्टर का प्रेजेंट आना कंपलसरी है, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो चाहे वो ऑनलाइन प्रेजेंट हो, लेकिन प्रेजेंट कंपलसरी है, इतना पक्की बात है। इट मींस डॉक्टर की एडवाइस के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मल रूरल क्रेडिट इन इंडिया? ओके, फॉर्मल रूरल क्रेडिट मतलब इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट की क्या क्या प्रॉब्लम है? क्रेडिट इज टाइड विद सम कोलेटरल, लेस स्ट्रिक्टनेस फॉर रिकवरी ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स, या ऑल ऑफ दीज? सोच समझ के जवाब दिए। देखिए पहली बात तो फॉर्मल वाला कोलेटरल लेता है, हाँ यार मॉर्टगेज रख पाते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल सरकार माफी कर देती है, आपको पता है फार्मर्स लोन देते नहीं है, रीपे नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते,
कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहते, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में सरकार क्या करती है, इलेक्शन से पहले कहती है जी हम लोन माफ कर देंगे, होता है बिल्कुल। और इससे इनएडिक्वेट है, नीड्स ऑफ द फार्मर, उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता। तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है, बिल्कुल ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ डैश, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज किस चीज का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, एक कंस्ट्रक्शन की आती है और एक मैन्युफैक्चरिंग आती है, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में से कौन सा फंक्शन नहीं है, नहीं है, कौन सा प्राइमरी हेल्थ केयर का फंक्शन नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएससीज आपके बेसिकली विलेजेस में होती हैं, जहां पे कह सकते हैं फर्स्ट डॉक्टर या फर्स्ट हेल्प जो कि दी जा सकती है लोगों को, एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम से डील करता है, फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, रिसर्च करता है या असेंशियल ड्रग देता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, ये ना रिसर्च वर्क नहीं करता, रिसर्च करने का काम इसका नहीं है। रिसर्च करने का काम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का है, जो कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं ऑलरेडी, हम कह सकते हैं, जो कि ये काम करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स करते हैं, प्राइमरी वाले नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, डैश इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। ओके, क्या है इनमें से जो कि अर्थ के टेम्परेचर के राइज को इंडिकेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। सबको पता है यार, इसका सही जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो अर्थ के टेम्परेचर में राइज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, सिस्टम अंडर विच पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड इज नोन एज डैश, कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर पीपल सारे मिलकर के लैंड को कल्टीवेट करते हैं, क्या उसको कम्यून सिस्टम कहते हैं, कल्टीवेटिव सिस्टम, जीएलएफ, जीपीसीआर। भाई इसका सही आंसर है कम्यून सिस्टम। चाइना में आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1978 के आसपास, उससे पहले 1969 के आसपास आया था अपना, तो काफी अच्छा है, बढ़िया है, लगे रहो। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन एमयू 0, टीयू का क्या होगा जब एमयू 0 पे होती है, तो जब भी एमयू 0 पे होती है दोस्तों टीयू हो जाती है मैक्सिमम। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ओके, रेफ्रिजरेटर जो कि खरीदा है कन्फेक्शनरी शॉप में, वो किस चीज का एग्जांपल है, फाइनल गुड्स का तो एग्जांपल है, कैपिटल गुड का एग्जांपल भी वो है, इंटरमीडिएट का नहीं है। तो बोथ ए एंड बी हमारा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा इसके अंदर, उसका रीजन बता देता हूं बोथ ए एंड बी क्यों है। देखिए, फाइनल गुड की कैटेगरी है एक कैपिटल गुड, ठीक है। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर आगे किसी ना कुछ सर्विस जनरेट करते हैं जिससे कुछ अर्निंग, और कैपिटल गुड भी वही गुड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के रूप में करे जाते हैं। अब कन्फेक्शनरी शॉप ने फ्रिज खरीदा है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखेंगे, 2-3 रुपए महंगी बेचेंगे, कमाएंगे अच्छा खासा यार। तो ये हमारा कौन से गुड है, फाइनल और कैपिटल गुड है, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में दोस्तों मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 140 तक का सफर दोस्तों लेके चलेंगे आपको हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। बन रही आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर यहीं पे।